हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मार्वल के मिस मार्वल वेब सीरीज़ के बारे में। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है 5वां एपिसोड जो हाल ही में रिलीज़ हुआ है, और कल हमारा 6वां एपिसोड रिलीज़ होने वाला है जो कि फाइनल एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यह वेब सीरीज़ जो है वो क्रिएट की है बिशा के अली ने, और इसका जो दिग्दर्शन है वो किया है पहले एपिसोड के लिए आदिल एल अरब और बिलाली फलाल ने, और बाकी के जो एपिसोड्स हैं वो दिग्दर्शित किए हैं मीरा मेनन ने। तो इसे आप ऑनलाइन देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर। और ये वेब सीरीज़ आपको अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम इन भाषाओं में देखने को मिल सकती है। तो इस वेब सीरीज़ को IMDb पे 6.1 का रेटिंग मिला है जो कि बहुत अच्छा है। तो अगर हम बात करें चौथे एपिसोड के बारे में, तो उसमें हमें मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है कमला खान। कमला एक नटखट किशोरी है जो अमेरिका के एक मुस्लिम घर में रह रही है, और वह एक सफ़ेद पूजा पड़ोस में एक बुरी लड़की है। जल्दी उसे कैप्टन मार्वल के लिए अपने प्यार का एहसास होता है, और ब्रह्मांड दुनिया सिर्फ नाम मात्र नहीं बल्कि उसका वास्तव में एक जुड़ाव है, ये उसे पता चलता है। फिर वो अपने जो शक्तियाँ हैं उनको प्रशिक्षण देना चालू करती है, और पहले 3 एपिसोड में हमें वही देखने को मिलता है। फिर उसकी फैमिली की बात करें तो उसमें उसकी माँ, बाप और भाई है जिसकी अभी अभी शादी हुई है। स्कूल में उसके 2 फ्रेंड्स हैं जो कि उसके बहुत करीब है। तो आगे की कहानी के बारे में बात करें तो कमला को पता चल चुका है कि उसकी नानी के कंगन में सुपर पावर है और जिसे कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रही है। तभी उसके नानी के दोस्त वहाँ पहुँचते हैं और उसे पता चलता है कि उसके भाई की शादी में वो दोस्त उसकी मदद करने नहीं बल्कि सच्चाई जानने के लिए उसे कराची जाना पड़ता है। तो पिछले हफ्ते मिस मार्वल में हमें फरहान अख्तर को वलीद के रूप में देखा था, जो रेड ड्रैगन के नाम से जाने जाने वाले समूह के नेता है, लेकिन फिर जैसे उनका परिचय हुआ उसे ले गए। उस निर्णय को आलोचना का उचित हिस्सा मिला है, जबकि मैंने भविष्यवाणी की है यह वलीद के लिए फिर जैसे उसका अंत नहीं है। इसके अलावा एपिसोड ने हमें शो में फवाद खान की भूमिका के बारे में भी संकेत दिया। वो हसन कमला के परदादा का किरदार निभा रहे हैं। लोग फवाद को उस तस्वीर में क्रेमियो तक सीमित रखने के बारे में आशंकित थे, लेकिन एपिसोड के अंत में संकेत दिया कि उनके पास फ्लैशबैक के माध्यम से कुछ स्क्रीन समय होगा, और आज के एपिसोड में हमें ठीक यही दिया है। इसमें बहुत सारे फवाद है, और सच कहूँ तो एक ही समय में पर्याप्त फवाद नहीं है। मिस मार्वल एपिसोड 5 में 1949 की बॉलीवुड फिल्म दिल्लगी से तू मेरा चांद के साथ शुरू होता है, और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान क्या हुआ इसका संक्षिप्त विवरण देता है। फिर यह ब्रिटिश अधिकृत भारत में 1942 में वापस आता है, जहां आयशा उस गुफा से चूड़ी के साथ भागकर एक ब्रिटिश सैन्य से दूर भाग रही है। वह एक छोटे गांव में पहुंचती है जहां हसन ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में नारे लगा रहा है। बाद में हसन आयशा को अपने गुलाब के बगीचे में पाता है, और अंततः एक दूसरे से परिचय हो जाता है। प्यार में पड़ जाते हैं वो लोग, और सना तो प्यार पाता है, लेकिन तनाव तब बढ़ जाता है जब भारत में मुसलमानों को दुश्मनी के बढ़ते स्तर का सामना करना पड़ता है, और नजमा को आयशा का पता चलता है। नजमा को यह पता लगने के बाद गुस्सा आता है कि आयशा एक गांव में छुपी हुई है, एक बच्चे की परवरिश कर रही है, बजाय उसके कि गुंडों को उनके घर वापस लाने में मदद की जाए। लेकिन उन्होंने इस गले लगा लिया, और नजमा कहती है कि उन्हें नूर आयाम में वापस जाने की अपनी योजना को गति में लाना चाहिए। आयशा उसे झूठ बोलती है कि उसने उस चूड़ी को छिपा दिया है और उसे प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा। नजमा उसे अगले 24 घंटे में ज़रूरी काम करने के लिए कहती है। सबसे बुरे डर से आयशा दंगों का इस्तेमाल पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए करती है, और नजमा के पकड़ने से पहले हसन और सना के साथ निकल जाती है। हसन विरोध करता है क्योंकि यह उसका पुश्तैनी घर है, लेकिन आयशा उसे अपने साथ जाने के लिए मना लेती है। ट्रेन स्टेशन जाने से पहले आयशा सना को चूड़ी सौंपती है और उसे कहती है यह उसे सुरक्षित रखने वाला है। चीज़ें कितनी तेज़ी से बदल रही है इस पर ध्यान देने में असमर्थ हसन नजमा के बारे में जवाब मांगता है, और वास्तव में किसी चीज़ से भाग रहे हैं। आयशा अपनी चूड़ी के बारे में सच्चाई बताती है और हसन से वादा करने के लिए कहती है कि वह सना को उस ट्रेन में भारत ले जाएगा
चाहे कुछ भी हो जाए। भीड़ से गुजरते हुए आयशा ने नजमा को नोटिस किया। वह सना को हसन को सौंप देती है और उसका सामना करती है। गुप्तचरों का धोखा देने के लिए क्रोधित नजमो आयशा को चाकू मार दिया और उसे कहा कि नरक या उच्च पानी वह चूज को खोजने जा रही है। हसन भीड़ में सना को खो देता है, जबकि आयशा एक कोने में लुलहुआ हो जाती है। सना आयशा को पुकारने लगती है, जो अपनी सना और हसन की तस्वीर खींचती है। आज शब्दों का उच्चारण करती है, जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हें ढूंढ रहा है। कमला की तरह ही उसकी आंखें चमक उठती है और वह शक्ति प्राप्त करती है। सना चमकती चूड़ी गिराती है, समय और स्थान में दरार खुलती है और कमला प्रवेश करती है। यह आयशा के पास जाती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, जो कमला को सना के साथ भ्रमित करती है। वह कहती है कि चूड़ी ने काम किया, जिसका अर्थ है कि यह वास्तविक समय यात्रा है। जैसे कि आयशा अपनी आखिरी सांस लेती है, वो कमला को तस्वीर सौंपती है और सना को ट्रेन में लाने के लिए कहती है। कमला आंखों में आंसू लिए भीड़ में जाती है और सना को ढूंढती है। वो उसे गले लगाती है और हसन के पास जाने लगती है। वह सोचती है कि सितारों को आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि यह कहानी उसने मुनीबा और सना से सुनी है। इसलिए वह सना से ऐसा करने में सक्षम नहीं होने के लिए माफ़ी मांगती है और उसके बजाय उसकी चमकती हुई मंडलियों को जोड़ती है और हसन को मार्गदर्शन करने के लिए उनका उपयोग करती है। लेकिन कमला भीड़ वाला धक्का लगने के बाद गिर जाती है, जिससे चमकते प्लेटफॉर्म टूट जाता है। सना गिर जाती है, लेकिन टूटा हुआ मन छोटे सितारों में बदल जाता है और उसे जैसे ही हसन सना के साथ ट्रेन में चढ़ता है, कमला आज के दिन में लौट आती है। चूड़ी के विस्फोट से मारे जाने के बाद सभी को होश में पाती है। फरिया, नजमा, कमला और करीम ने नोटिस किया कि चूड़ी के इस सारे कारोबार ने पर्दा खोल दिया है। फरिया इसके माध्यम से चलने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत नष्ट हो जाती है। कमला इसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। इसलिए वह करीम को लोगों को वहाँ से निकालने का आदेश देती है। नजमा इसके माध्यम से चलने की कोशिश करती है, लेकिन कमला उसे बताती है ये घूंघट उसे मारने वाला है, अंत में सब कुछ नष्ट कर देगा। ऐसे में उन्हें इस बंद करना होगा। नजमा अपना नाम बोलकर और फिर घूंघट से लेकर चलकर अपनी शक्तियों का कामरान को हस्तांतरित करती है। वह मर जाती है, लेकिन घूंघट भी बंद हो जाता है। अंत में फाइंड माई फोन ऐप की मदद से मुनीबा और सना कमला को ढूंढते हैं। मुनीबा को पता चलता है कि उसकी बेटी लाइट गर्ल है और सना उसे यह सच बता रही है कि उनका परिवार इस समय जादुई है। कमला वह फोटो सना को सौंपती है और उन्होंने आयशा ने दी थी। वो करीम के साथ पकड़ लेती है, जो रेड ड्रैगन्स को अभी अभी हुई पर चीज़ के बारे में सूचित करने के लिए रास्ते में है। वो अपना लाल दुपट्टा कमला को सौंप देता है, मानो यह कर रहा हो जब भी उसे ज़रूरत होती है। लाल खंजर उसकी पीठ पर हाथ फेर देता है। मुनीबा और सना मलबे के माध्यम से जाते हैं और कमला के टूटे हुए लटकन को ढूंढते हैं, जो अब बिजली के प्रतीक जैसा दिखता है, जिसके लिए सुशी मार्बल प्रसिद्ध है। तीनों घर वापस आते हैं और मुनीबा के विद्रोही दिनों के बारे में याद करने हैं और कैसे वह बॉन जोवी के संगीत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए घर से भाग गई थी। उन्हें एहसास होता है कि उनके रिश्ते कितने बेकार रहे हैं, लेकिन अब सब सच्चाई सामने आ गई है, तो वे चीज़ों को बदलना शुरू कर सकते हैं और एक जुटी सकाई बना सकते हैं। वे एक दूसरे को गले लगाकर उस लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। इस बीच जर्सी सिटी में कामरान ब्रूनो को ढूंढता है। वह अब उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि कामरान भाग रहा है और उसे पता चलता है कि वह इस समय ब्रूनो के नाम को गलत उच्चारण कर रहा है। हालांकि यह मिलन प्यार लंबे समय तक नहीं रहता, क्योंकि डैमेज कंट्रोल ड्रोन कामरान का पता लगाता है, जिससे उसे अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया